अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जमात नहुम, मज़मून साइंस और टेक्नोलॉजी, अमली खाका नंबर 5। आइए देखते हैं इस अमली खाके में हमें क्या पढ़ना है। इसमें हमें मुरक्कबात, आमेज़े और उनकी किस्में, इन नुकात को पढ़ना है। अब मुरक्कबात क्या होते हैं? दो या दो से ज़्यादा अनासिर के जौहर कीमियाई बंदिश से जुड़कर मुरक्कबात बनाते हैं। यहाँ पर दो या दो से ज़्यादा अनासिर होंगे, उनके जौहर कीमियाई बंदिश से जुड़कर मुरक्कबात बनाएंगे। अब मुरक्कब की खुसूसियात उनके अज्ज़ा की खुसूसियात से मुख्तलिफ होती हैं। मुरक्कब की जो खुसूसियात होगी, उसमें जो अनासिर मिल रहे हैं उनकी खुसूसियात से अलग होगी। जैसे हम मिसाल लेते हैं, पानी दो अनासिर से मिलकर बना हुआ है, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन। ऑक्सीजन ऐसी गैस है जो जलने में मदद करती है और हाइड्रोजन ऐसी गैस है जो ख़ुद जलती है, लेकिन उनसे बनने वाला जो मुरक्कब है पानी, उसकी खुसूसियत इनसे बिल्कुल मुख्तलिफ होती है। अब मुरक्कब के दो अक़साम पाई जाती हैं। मुरक्कब की दो किस्में हैं। पहली किस्म है नामियाती मुरक्कबात। अब ऐसा मुरक्कब जिसको हवा में तेज़ आंच पर गर्म किया जाए तो ऑक्सीजन के साथ मिलाप होकर एक गैसी शय तैयार होती है और नामुकम्मल एहतराक पर काले रंग का कार्बन बाकी रह जाता है। ऐसे मुरक्कबात को नामियाती मुरक्कबात कहते हैं कि जिसमें एक गैस खारिज होगी और नामुकम्मल एहतराक की वजह से कार्बन बचा हुआ रहेगा। मसलन निशास्ता, प्रोटीन, हाइड्रोकार्बन, काफूर वगैरह। कि अब इनको हम जो गरम करेंगे तो यहाँ पर गैस खारिज होगी और कार्बन बाकी रहेगा, तो इसे हम लोग नामियाती मुरक्कब कहेंगे। अब गैर नामियाती मुरक्कबात में क्या होता है कि जिन मुरक्कबात को तेज़ हरारत देने पर इनकी तहलील होकर बाक़ियात दस्तयाब होता है, कि तेज़ हरारत पर इनकी तहलील होती है और बाक़ियात मिलते हैं, इन्हें गैर नामियाती मुरक्कबात कहते हैं। जैसे नमक, सोडा, ज़ंग, नीला तूतिया और चुनखड़ी वगैरह। इनको जब हरारत दी जाएगी तो इनके बाक़ियात हमको मिलेंगे। जैसे यहाँ पर दिया हुआ है शक्कर और नमक पर हरारत का असर। अब आप एक बीकर में या एक आपकी किसी छोटे से बर्तन में, पॉट में, एक बर्तन में नमक लें और दूसरे बर्तन में शक्कर लें और दोनों को एक साथ चूल्हे पर रख दें, दोनों को गैस से जलाएं, तो आप उसमें क्या देखेंगे? आपको दिखेगा कि जहाँ शक्कर जल रही है वहाँ से अभी बुखारात खारिज होंगे और नमक से ऐसा कुछ खारिज नहीं होगा। तो शक्कर और नमक को हरारत देने पर उस पर असर क्या होगा कि शक्कर का रंग बदलकर बाद में अगर आपने छोड़ दिया तो जलकर काला हो जाएगा। शक्कर जलकर काली हो जाएगी, मतलब काली होगी, मतलब यहाँ पर कार्बन है और उस कार्बन की वजह से कार्बन बच जा रहा है और जो है वो सियाह हो जा रहा है, और जबकि नमक के रंग में कोई तब्दीली दिखाई नहीं होती। इससे ज़ाहिर होता है कि शक्कर नामियाती मुरक्कब है क्योंकि यहाँ पर कार्बन बच रहा है, जबकि नमक गैर नामियाती मुरक्कब है कि यहाँ पर आपको नमक के बाक़ियात मिलेंगे, बाकी कार्बन आपको यहाँ पर नहीं मिलेगा। इसलिए शक्कर नामियाती मुरक्कब है और नमक एक गैर नामियाती मुरक्कब है। तो बहुत आसान सी मिसाल नामियाती मुरक्कबात और गैर नामियाती मुरक्कबात को समझने के लिए ये बहुत आसान सी मिसाल है। अब इसके बाद है हमारा अगला टॉपिक आमेज़े। अब आमेज़े क्या होते हैं? यहाँ भी दो या दो से ज़्यादा अज्ज़ा होते हैं, पाए जाते हैं, लेकिन आमेज़े के अज्ज़ा को अलहदा किया जा सकता है। मुरक्कबात के अज्ज़ा को अलहदा कीमियाई अमल के ज़रिए से ही किया जा सकता है, वैसे अलहदा हम नहीं कर सकते। इसलिए आमेज़े में दो से ज़्यादा अज्ज़ा होते हैं, लेकिन इनको हम अलहदा कर सकते हैं। अब आमेज़े भी दो किस्म के, जिस तरह मुरक्कबात दो किस्म के थे, नामियाती और गैर नामियाती, इसी तरह आमेज़े भी दो किस्म के हैं, मुतजानिज़ और गैर मुतजानिज़। ऐसे जो है आमेज़े के दो अक़साम हैं, दो किस्में हैं। अब मुतजानिज़ आमेज़ा, जब आमेज़े के तमाम अज्ज़ा मिलकर एक ही मरहला तैयार करते हैं,
एक ही मरहला कहें या हम लोग कहेंगे कि एक ही लेयर है, उसमें कोई दूसरी लेयर नहीं होती, तब इसे मुतजानिज़ आमेज़ा कहते हैं। मुतजानिज़ आमेज़े को ही हम महलूल कहेंगे। महलूल जो कहते हैं ना, महलूल हम लोग मुतजानिज़ आमेज़े को ही कहेंगे। अब गैर मुतजानिज़ आमेज़ा क्या होगा कि आमेज़े में दो या कई मरहले होते हैं, दो या दो से ज़्यादा, या हम बोल सकते हैं दो या कई मरहले होते हैं। अब मुतजानिज़ आमेज़े की मिसाल हमारी शक्कर का पानी, नमक का महलूल। शक्कर हम मिला दें तो हमें क्या होगा कि शक्कर पूरी घुल जाएगी पानी में और दूसरी कोई अज्जा हमको वहाँ पर दिखाई नहीं देगी। तो इसलिए हम कहेंगे कि शक्कर और पानी का जो आमेज़ा है वो मुतजानिज़ आमेज़ा है। इसलिए हम लोग शक्कर और पानी का महलूल कहेंगे, नमक का महलूल कहेंगे। और इसी तरह जो गैर मुतजानिज़ आमेज़े में क्या होगा कि शक्कर और मिट्टी का आमेज़ा, आप शक्कर और मिट्टी को एक साथ मिला दें तो इससे हमको जो आमेज़ा मिलेगा वो गैर मुतजानिज़ आमेज़ा होगा। अब गैर मुतजानिज़ आमेज़े में भी दो किस्में हैं, मौलिका और लसूनियत, ये दिखाई देती है। मौलिका और लसूनियत, ये दो तरह के दो गैर मुतजानिज़ आमेज़े होते हैं। अब लसूनी महलूल, यहाँ देखो आपको एक गिलास में दूध रखा हुआ दिखाई दे रहा है, और मौलिका महलूल भी यहाँ पर आपको दिख रहा है, उसमें दो लेयर आपको दिखाई दे रही है। तो अब मौलिका और लसूनियत क्या होता है? तो मौलिका, इसके ज़रात सादा आँख से दिखाई देते हैं, कि इसमें आपको उसके ज़रात मौलिका महलूल में सादा आँख से दिखाई देंगे, लेकिन लसूनियत में हमको ज़रात सादा आँख से दिखाई नहीं देते। और मौलिका के ज़रात की जसामत 10 की क़ुव्वत नफ़ी 4 मीटर से कम होती है, इसलिए रोशनी का इन्इकास इनसे नहीं होता। जबकि लसूनियत के ज़रात की जसामत 10 की क़ुव्वत नफ़ी 5 मीटर के करीब होती है, इसलिए कुछ मिकदार में रोशनी का इन्इकास यहाँ से होता है। अब मौलिका आमेज़ा क्या होता है? मतलब पानी और भूसा मिला दो तो आपको मौलिका आमेज़ा मिल जाएगा, लेकिन आपको आँख से उसमें भूसे के ज़रात दिखाई देंगे। जैसे आटा और पानी, उसके ज़रात भी आपको आँख से दिखाई देंगे। लेकिन लसूनियत में क्या होता है? जैसे कि दूध के अंदर आपको कुछ भी अलग दिखाई देगा नहीं, सब सफ़ेद दिखाई देगा। अब चूँकि दूध भी एक आमेज़ा है, धुआं और बादल, ये जो है लसूनियत की मिसालें हैं। अब देखते हैं, आइए मश्क करें। इसमें क्या सवाल दिए गए? आपके घर में दस्तयाब मुख्तलिफ़ आमेज़ों की फ़हरिस्त बनाकर मौलिकात और लसूनियत में इनकी जमात बंदी कीजिए। अब जैसे हमने अभी पढ़ा, पानी, उसका भूसा, आटा और पानी, दूध, तो ये हमारे घर की ही अशिया हैं। तो इसको भी आप इसमें लिख सकते हैं कि जो पाई जाने वाली की फ़हरिस्त बना सकते हैं और उसके सामने लिख सकते हैं। जैसे दूध आपने लिखा और उसको क्या लिखा जाएगा कि वो मौलिका है या लसूनियत है? वो लसूनियत है। तो इसी तरह से लसूनियत आमेज़ा आपको लिखना है। इस तरह से आपके घर में जितने आमेज़े आप लिख सकते हैं उतना आप लिखने की कोशिश कीजिए, कम से कम 5 या 10 भी हो सकते हैं। अब शक्ल में दिखाए गए तरीके से आमेज़ा तैयार करने पर मुतजानिज़ और गैर मुतजानिज़ आमेज़े में से कौन सा आमेज़ा तैयार होगा? अब यहाँ पर हमको जो देखना है कि आमेज़ा कैसे तैयार होगा। अब शक्कर में आप पानी मिलाओगे तो कैसा आमेज़ा होगा? मुतजानिज़ होगा या गैर मुतजानिज़ होगा? अब मुतजानिज़ किसे कहते हैं? हम जानते हैं, ये मुतजानिज़ और मौलिका। मुतजानिज़ आमेज़े जिनमें एक ही मरहला पाया जाता है, इसमें मिसाल हमको दिया है, उसमें शक्कर और नमक का पानी दिया है मुतजानिज़ आमेज़े के अंदर। इसी तरह नमक और प्लस पानी, नमक और पानी भी मुतजानिज़ आमेज़ा होगा। अब आगे दिया होगा, शक्ल में बताए गए तरीके के मुताबिक काफूर को 5 मिनट तक हरारत दी जाने पर क्या तबखीरी तश्तरी में कोई बाक़ियात बाकी रहेंगे? तो हम कह सकते हैं, जब तजुर्बा देखेंगे तो उसमें कोई भी बाक़ियात बाकी नहीं रहेंगे। अब काफूर का शुमार मुरक्कब की किस किस्म में होगा? नामियाती या गैर नामियाती? जब बाक़ियात बाकी नहीं रहेंगे तो ये कौन सा मुरक्कब होगा? गैर नामियाती मुरक्कब होगा। तो हम इसको लिख सकते हैं यहाँ पर। अब साकिन हालत में लसूनी आमेज़े के अज्जा तह में जमा नहीं होते, जबकि मौलिका के अज्जा तह में क्यों जमा हो जाते हैं? ज़ाहिर सी बात है कि लसूनी आमेज़े के अज्जा की जो जसामत होती है वो बहुत ही हल्की होती है, जिसकी वजह से क्या होता है कि वो जो है उसमें पूरी तरह से मिले होते हैं, और मौलिका के अंदर उसके अज्जा की जसामत थोड़ी बड़ी होती है। तो वो जब उनको साकिन हालत में रखा जाता है तो उनके सुकून की वजह से वो धीरे धीरे आकर तह में जमा हो जाते हैं, तो उसकी जसामत एक अहम वजह हो सकती है। तो इसमें आपका इतना ही सब कुछ दिया था। इंशाअल्लाह फिर हमारी मुलाकात होगी।
अगली अमली खाके के साथ, अगली सरगर्मी के साथ। तो इसमें आपको जो भी परेशानी है आप जो है उसको कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें भेज सकते हैं, और इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।